वंदे मातरम भैया बहनों। कल जैसे कि आपको पता है अपन ने कुपोषण के बारे में पढ़ा था। कुपोषण में अपन ने पढ़ा सबसे पहला नंबर एक विटामिन कुपोषण। क्या पढ़ा था? विटामिन कुपोषण। कल डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की अपन ने, तो मैं आपको थोड़ा और रिवीजन करा देता हूँ इसका एक बार। विटामिन कुपोषण, जब भोजन में विटामिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं अपन विटामिन कुपोषण। और विटामिन की कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे पहला आपको बताया विटामिन ए, विटामिन ए का फिर वैज्ञानिक नाम बताया, फिर उससे रोग और उसके लक्षण। इसी प्रकार अपन ने विटामिन बी के 3 पार्ट थे, B1, B2, B3 और फिर C और D, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, रोग रतौंधी और लक्षण रात या प्रकाश में दिखाई न देना। तो भैया बहनों इसका एक और नाम है जो कल अपन चर्चा नहीं कर पाए, जो रतौंधी रोग है इसको नाइट ब्लाइंडनेस रोग भी कहा जाता है, यानी रात्रि में दिखाई। इस नाम से भी अंग्रेजी में भी आता है आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? इस प्रकार से बनेंगे आपके, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये आपको सबको डिटेल में याद करने। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं अपने एक एक नंबर के, एक एक लाइन के। उसके आगे विटामिन B1, B2 और B3। तो इसमें से मैंने बताया था आपको कि विटामिन जो B1 होता है इसका कौन सा नाम बताया था, जरा सोचिए आप बैठ के। ज़्यादातर भैयाओं को याद होगा, लेकिन कुछ भैयाओं ने अध्ययन नहीं किया होगा तो उनको याद नहीं होगा। तो विटामिन बी का नाम होता है बेरी भी कहा जाता है, जो इसका रोग है उसी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आगे हम अध्ययन करेंगे आज इसके दूसरे नंबर पर। पहला विटामिन कुपोषण हो गया और दूसरा अपने हैं प्रोटीन कुपोषण। सेकंड नंबर है प्रोटीन कुपोषण। विटामिन्स के बाद में प्रोटीन कुपोषण, तो वही परिभाषा आ जाएगी। जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो इसे अपन प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और प्रोटीन कुपोषण के कारण क्या होगा? प्रोटीन की कमी होगी हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक पहला होता है विटामिन का क्वाशियोर रोग हो जाता है, इसका है क्वाशियोर कोर रोग इसे बोलते पूरा। और दूसरा है मेरेमस रोग। ये दोनों रोग होते हैं, एक में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और दूसरे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो पहला सबसे पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं। आप जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो इसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं। प्रोटीन की भोजन में कमी से 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। नंबर एक है क्वाशियोर कोर रोग और नंबर 2 है मेरेमस।
रोग। ठीक है, ये दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला रोग अपने क्वासी और कोर रोग। ठीक है, क्वाशिकोर रोग में क्या होगा, जब हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो वो वाला रोग कहलाता है क्वाशिकोर रोग। और ये जो रोग होता है मुख्यतः छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं उनमें, गर्भवती महिलाओं में, या बुढ़ापा जब आता है या अपन कहें कि वृद्धावस्था जब होती है तो उसमें ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, पहला तो बच्चे का पेट फूल जाता है अत्यधिक। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के शरीर कमज़ोर होता है लेकिन उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा क्या होता है कि भूख कम लगती है बच्चों को। तीसरा उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है। चौथा वो उनकी विकास नहीं हो पाता है। तो ये मुख्य तौर से किसके कारण हो जाता है, क्वाशिकोर रोग के कारण हो जाता है। इसका दूसरा भाग है मेरस्मस रोग। इसमें क्या होगा कि भोजन में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का मतलब होता है ऊर्जा भी कम हो जाना, यानी भोजन के साथ जब ऊर्जा कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है मेरस्मस रोग। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो आंखें होती है वो अंदर धंस जाती है, यानी क्रांतिहीन हो जाती है। और दूसरा बच्चे की हड्डियां यानी एकदम पतला दुबला लकड़ी के समान बच्चा हो जाता है। तो दो प्रकार के रोग हो गए, ये प्रोटीन कुपोषण हमारे सिलेबस में। इसके बाद में तीसरा आता है, आप इसका ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स उतारने में दिक्कत नहीं हो। अगला देखिए तीसरा नंबर का, थर्ड नंबर है अपने खनिज कुपोषण। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, खनिज कुपोषण यानी हमारे भोजन में जब खनिज तत्वों की या लवणों की मात्रा कम हो जाती है तो इसे कहा जाता है खनिज कुपोषण। खनिज वही अपन जो नाम जानते हैं कि लौह तत्व, आयरन जिसे बोलते हैं अपन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी खनिज के भाग आते हैं। तो पहला परिभाषा, जब भोजन में खनिज तत्वों की मात्रा कम हो जाती है तो इसे या इस स्थिति को इसे खनिज कुपोषण कहते हैं। जैसे पहला अपने आता है लौह तत्व। लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, रक्त की जो होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से हमारे शरीर में खून नहीं बनता है, और खून नहीं बनता है तो उसे कौन सा रोग कहा जाता है, एनीमिया रोग या रक्तहीनता रोग कहा जाता है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हुआ, एनीमिया, रक्तहीनता। एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा आता है अपने कैल्शियम। कैल्शियम जानते हो आप किस काम में आता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के काम में आता है। तो जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो दूसरा इसकी हड्डियों का कमज़ोर होना।
हड्डियों का कमज़ोर होना। तीसरा आता है अपने फास्फोरस। ये फास्फोरस इस कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। अच्छा, और इसके आगे एक दो टॉपिक, ये आज कुपोषण तो पूरा हो गया, तो आप क्या करोगे, कल इसका पूरे का रिवीजन कर लेना। और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको कि कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है भैया बहनों, कल मिलेंगे।